पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारतवासियों को स्तब्ध कर दिया है। आतंकियों ने धर्म की पहचान कर लोगों को गोलियां मारी है। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। इस हमले में 28 पर्यटक मारे गए, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, झकझोर कर रख दिया है। जिसके बाद ये संभावना है कि भारत सरकार कोई ना कोई सख्त एक्शन जरूर लेगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने जीवित बचे लोगों से भी मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया कि हमला करने वाले आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत इससे पहले 2 बार पाकिस्तान में घुसकर हमले कर चुका है। पठानकोट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पुलवामा में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक भी किया था। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान में स्थिति आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना कहां पर है, जहां भारत को हमला करने की जरूरत है। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का दफ्तर है, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। और इसी साल मार्च में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जैश-ए-मोहम्मद लगातार अपने ठिकानों का विस्तार कर रहे हैं। इंडिया टुडे ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया कि जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का आकार दोगुना होकर 18 एकड़ से ज्यादा हो गया है। इसका निर्माण साल 2011-12 में किया गया और अब इसका आकार पहले के मुकाबले दोगुना ज्यादा हो चुका है। जैश-ए-मोहम्मद का आतंक का सेंटर इंडिया टुडे ने इंटेल लैब के शोधकर्ता डेमियन सिमोन की तरफ से दिए गए सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर मार्च में दावा किया था कि साइट पर निर्माण की रफ्तार 2022 के अंत में काफी तेज हो गई थी। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने जैश को बैन कर रखा है, लेकिन असल में पाकिस्तान में यह आतंकी संगठन बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। उस्मानो अली परिसर का उपयोग आतंकवादी संगठन की तरफ से नए आतंकियों की भर्ती और धन उगाही के लिए बेशर्मी से किया जाता है। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो 16 फरवरी 2025 को जैश-ए-मोहम्मद की एक सभा हुई। ये सभा इफ़ाक की सबे अल्लाह अल्लाह की राह में खर्च अभियान का हिस्सा था, जिसका आयोजन इसके केंद्रीय हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम को जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष नेताओं में इसके और संस्थापक मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ ने संबोधित किया था। आपको बता दें कि बताया ये गया था कि इमेजरी विश्लेषण से ये पता चलता है कि सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग दोगुना होकर लगभग 18 एकड़ हो चुका है। इसके विस्तार करने के पीछे की वजह बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ का जुटना है। जैश के सेंटर में कई नई इमारतें दिख रही है, एक मस्जिद और पशुओं के अस्तबल हैं। इसके अलावा ताज़ा रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये भी पता चलता है कि निर्माण अभी भी चल रहा है। सामन ने कहा है कि इस परिसर के चारों तक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, इसे सख्त किया गया है। सुरक्षा चौकियों का निर्माण कराया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद के कार्यक्रमों का वीडियो बनाना भी वर्जित है, लेकिन अक्सर इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग को इसके समर्थकों के बीच प्रसारित किया जाता है। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और अप्रैल 2019 से वो सार्वजनिक रूप से गायब हैं। माना जाता है कि वो आईएसआई के सुरक्षा बेड़े में रहता है। जब भारतीय वायुसेना ने 2019 में उसके एक ट्रेनिंग शिविर पर हमला किया, उसके 2 महीने के ठीक बाद उसके पेशावर ठिकाने पर विस्फोट हुआ और उसके बाद से ही वो गायब बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सैन्य संस्थानों के अनुसार ओसामा के नजदीकी से तुलना करते हुए इस जगह को नया एबेटाबाद कहा जाता है। ये जगह बहावलपुर सेना छावनी से सिर्फ 6 किलोमीटर और बहावलपुर वायुसेना स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नेशनल हाईवे से भी जुड़ी हुई है, जो दक्षिण में कराची से उत्तर में पेशावर तक फैला हुआ है और हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ता भी है। फिलहाल इस खबर को बताने का यही मकसद है कि इन दिनों जहां लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, कश्मीर में कल जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, तो भारत को भी अब पूरी तरह से तैयार होकर अब बदले की आग में चल रहे भारत को लगातार कार्रवाई की जानी चाहिए और जगह जगह पर जहां भी इन आतंकियों की तरफ से एक जगह बनाकर रखी गई है, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर रखे गए हैं, उसे छलनी कर देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कल हुए हमले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आप क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार किस कदर इन आतंकियों से बदला ले, वो भी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।